डीएनए सीक्वेंसिंग। डीएनए सीक्वेंसिंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी डीएनए की टेम्पलेट लेके उसकी सीक्वेंस जानना, मतलब जो नाइट्रोजीनस बेसिस है वो उसमें कैसे लगे हैं। आप सबको पता ही होगा कि जो डीएनए है उसकी जो बैकबोन वो शुगर एंड फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स ज्वाइन होके लगी होती है, और जो साइड पे हर एक शुगर मॉलिक्यूल के साथ नाइट्रोजीनस बेस मॉलिक्यूल लगा होता है। वो नाइट्रोजीनस बेसिस पूरे उस डीएनए टेम्पलेट में कैसे लगे हुए हैं, उनकी सीक्वेंस क्या है, वो सीक्वेंस जानना, उसे हम कहते हैं डीएनए सीक्वेंसिंग। अरेंजमेंट ऑफ नाइट्रोजीनस बेसिस इन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। कोई भी डीएनए किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल में से डीएनए हम निकाल सकते हैं जिसका हम डीएनए सीक्वेंसिंग जानना चाहते हैं। ठीक है। इट इज़ अ टेक्निक टू नो द अरेंजमेंट ऑफ नाइट्रोजीनस बेसिस, कि नाइट्रोजीनस बेसिस कैसे लगे हैं। और ये नाइट्रोजीनस बेसिस जिस सीक्वेंस में लगे होते हैं ना डीएनए में, उसी पे डिपेंड होता है कि जो फर्दर जाके जो जीन्स होते हैं ना वो एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को। जीन्स डिफरेंट डिफरेंट ट्रेट के जीन होते हैं, लाइक कलर के जीन होता है, बॉडी शेप का जीन होता है, बाल के शेप का जीन होता है, या किसी भी कैरेक्टर डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर के जीन्स होते हैं जो कि क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। इट्स अ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है। तो हर एक ट्रेट का जो जीन है वो कैसे एक्सप्रेस करेगा अपने आप को, लाइक हाइट का जीन होता है, हमारे स्किन टोन का जीन होता है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के वो कैसे एक्सप्रेस करेंगे, वो इन नाइट्रोजीनस बेसिस की सीक्वेंस पे डिपेंड होता है। जैसी सीक्वेंस होगी इन नाइट्रोजीनस बेसिस की डीएनए के अंदर, वैसा ही जो जीन है वो एक्सप्रेस करेगा ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस। जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है ना, जिसे हम ट्रांसलेशन भी बोलते हैं, तब ये जो जीन्स हैं ये एक्सप्रेस करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर के जीन्स। कैसे एक्सप्रेस करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स बनते हैं उन डिफरेंट एंजाइम्स के थ्रू। अब ये प्रोसेस क्या होता है सारा, डीएनए सीक्वेंसिंग का प्रोसेस, कैसे डीएनए के जो नाइट्रोजीनस बेसिस है उनकी सीक्वेंस क्या है वो कैसे पता चलती है। सबसे पहले जो भी डीएनए की आप सीक्वेंस जानना चाहते हो, उस डीएनए की छोटी सी टेम्पलेट, मतलब डीएनए का स्ट्रैंड बहुत लंबा होता है, वो बहुत बड़ा होता है, उसकी छोटी छोटी टेम्पलेट करके, ठीक है, उसकी छोटी सी टेम्पलेट करके वो हमने आइसोलेट कर लेनी है। मतलब उसे छोटी सी टेम्पलेट में हमने सेपरेट कर लेना है, उस डीएनए को आइसोलेट कर लेना है। फिर वो जो आइसोलेटेड डीएनए टेम्पलेट है, जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, 2 स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के। हमने उन दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करके एक सिंगल स्ट्रैंड ले लेना है, एक सिंगल स्ट्रैंड फिर आइसोलेट कर लेना है। ठीक है। नाउ अब 4 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है टेस्ट करने के लिए, जिसमें हमने हर एक टेस्ट ट्यूब में इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए स्ट्रैंड डाल देना। जो आइसोलेटेड डीएनए
जो डीएनए आइसोलेट किया हुआ है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, वो इक्वल अमाउंट में ये चारों टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे, ठीक है, इन अ इक्वल अमाउंट। ये टेस्ट ट्यूब 1 है, टेस्ट ट्यूब 2, टेस्ट ट्यूब 3 एंड टेस्ट ट्यूब 4। इन चारों टेस्ट ट्यूब में इक्वल अमाउंट ऑफ आइसोलेटेड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की टेम्पलेट हमने डाल देनी है, जिस डीएनए टेम्पलेट की हम सीक्वेंस जानना चाहते हैं नाइट्रोजिनस बेसिस की। अब जो फर्स्ट स्ट्रैंड है उसमें हमने DD-ATP डालना है। DD-ATP क्या होता है ये मैं आगे जाके बताती हूँ आपको। इसे हम डाई डीऑक्सी ATP कहते हैं, और ये DD-GTP, DD-CTP एंड DD-TTP डाल देना यहाँ पे DD-TTP। ये जो A है ये एडेनिन नाइट्रोजिनस बेस है एंड TP मतलब ट्राईफॉस्फेट। ये G गुआनिन नाइट्रोजिनस बेस है ट्राईफॉस्फेट, साइटोसिन नाइट्रोजिनस बेस है ट्राईफॉस्फेट एंड थायमिन नाइट्रोजिनस बेस है ट्राईफॉस्फेट। ये आगे जाके बताती हूँ कि ये क्या होता है। मतलब बस ये हर एक ट्यूब में इसमें ये डाल देना है, इसमें ये और इसमें ये। और जो डीएनए की टेम्पलेट है वो हर एक टेस्ट ट्यूब में डालनी है। साथ में हमने Mg2 पॉजिटिव ये कोफैक्टर है, ये रिएक्शन को कैटेलाइज करता है या उससे रिएक्शन होने में हेल्प करता है। साथ में हमने प्राइमर डाल देना है और साथ में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम डाल देना है, ठीक है। जो प्राइमर है वो प्राइमर क्या होता है, प्राइमर जो है वो डीएनए की सिंथेसिस में हेल्प करता है। जब भी डीएनए की सिंथेसिस होनी होती है, मतलब डीएनए का एक स्ट्रैंड है उसका दूसरा स्ट्रैंड बनाना होता है, उसका दूसरा स्ट्रैंड बनना होता है, उस स्ट्रैंड के बनने की शुरुआत वो प्राइमर करता है। प्राइमर आके जुड़ता है, वो मैं आगे बताती हूँ।